हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना डियर स्टूडेंट्स। तो यार आज हम लोग करने चल रहे हैं प्रॉफिट और लॉस। और प्रॉफिट और लॉस इसके पहले भी हम लोग पढ़े हैं, लेकिन आज कुछ नए अंदाज में हम लोग प्रॉफिट और लॉस पढ़ेंगे। और इस चीज़ को पढ़ने की कड़ी में सबसे पहले हम लोग बहुत बेसिक बहुत बेसिक चीज़ें समझेंगे कि वास्तव में प्रॉफिट और लॉस में जो यूज़ किए जाने वाले कुछ कॉमन टर्म हैं वो क्या होते हैं। ओके, तो सबसे पहली बात तो ये है डियर कि हम लोग पढ़ने क्या चल रहे हैं। हम लोग पढ़ने चल रहे हैं प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हम लोग डियर लाभ और हानि भी जानते हैं। क्या जानते हैं? लाभ और हानि। ओके, इसको हम लोग लाभ और हानि के नाम से भी जानते हैं। अब देखो इसमें होता क्या है डियर, इसमें कुछ अच्छे टर्म आते हैं, कुछ नए नए टर्म आपके आते हैं। जैसे जो सबसे पहला टर्म होता है डियर, वो होता है आपका कॉस्ट प्राइस। क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। ओके, कॉस्ट प्राइस को हम लोग क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस को हम लोग सीपी भी बोलते हैं। ओके, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, जिसको हिंदी में हम लोग क्रय मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं, या इसी को लागत मूल्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लागत मूल्य। तो बच्चों का सबसे पहला प्रश्न यार ये होता है कि भैया कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य या लागत मूल्य कहते किसे हैं। ओके, तो देखो डियर, किसी भी सामान को, ठीक है, किसी भी सामान को, किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी वस्तु को बेचने योग्य बनाने तक जो पैसा खर्चा किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं कॉस्ट प्राइस। ओके, फिर जो दूसरी चीज होती है डियर, वो होती है आपकी सेलिंग प्राइस। वो क्या होती है? वो होती है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब सारे बच्चा पार्टी जानते हो क्या होता है? सेलिंग प्राइस का मतलब होता है डियर विक्रय मूल्य। क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है। और तो विक्रय मूल्य क्या मतलब क्या होता है कि जितने रुपए में किसी वस्तु को बेचा जाता है उसको विक्रय मूल्य कहते हैं। ओके, फिर एक चीज आता है, इसको हम लोग एसपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर? इसको हम लोग एसपी के नाम से जानते हैं। फिर एक चीज आती है, उसको हम लोग कहते हैं मार्क्ड प्राइस। क्या बोलते हैं? मार्क्ड प्राइस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग सूची मूल्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं डियर? सूची मूल्य। अब बात ये आती है कि भाई मार्क्ड प्राइस क्या होता है, या इसी को हम लोग अंकित मूल्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं डियर? अंकित मूल्य भी कहते हैं। तो यार देखो, अंकित मूल्य का मतलब ये होता है कि जैसे आप कोई भी सामान खरीदने जाते हो तो उसका जो उसकी पैकेट पे जो मूल्य लिखा होता है, ठीक है ना, उसकी पैकेट पे जो मूल्य लिखा होता है उसी को हम लोग सूची मूल्य कहते हैं। ओके डियर, अब तीनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। पहली बात हमने आपको समझाया कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, दूसरी बात हमने आपको समझाया सेलिंग प्राइस क्या होता है, और तीसरी बात हमने आपको डियर समझाया कि मार्क्ड प्राइस क्या होता है या सूची मूल्य क्या होता है। अब जैसे देखो, फिर से एक बार कॉस्ट प्राइस पे आ जाओ। अब जब कॉस्ट प्राइस पे आप आते हो तो क्या कहते हैं? उसको क्रय मूल्य कहते हैं। ओके, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस पे अगर फिर से हम बात करें तो कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है यार, कि कॉस्ट प्राइस में जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि हम कोई वस्तु खरीदते हैं,
ठीक है, लेकिन खरीद कर लाने में भी उसका कुछ भाड़ा किराया लग जाता है, तो कॉस्ट प्राइस में वो भी चीज़ जुड़ती है, एक बात याद रखिएगा। ओके, अब फिर से यहाँ पे आइए, अब जो बात हम लोग करते हैं प्रॉफिट की, किसकी बात करते हैं? प्रॉफिट की। जो प्रॉफिट होता है डियर, प्रॉफिट कब होता है? प्रॉफिट तब होता है जब आपकी सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो और कॉस्ट प्राइस कम हो। यानी कि यहाँ से आपका एक फार्मूला बन जाएगा कि प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ऐसे ही अगर हम लोग लॉस की बात करें, अगर हम लोग लॉस यानी कि हानि की बात करें, प्रॉफिट माने क्या होता है? प्रॉफिट माने लाभ होता है, इसको तो सब लोग जानते ही होंगे। प्रॉफिट मतलब लाभ और लॉस का मतलब हानि होता है। ओके, ये बात जानते हैं सारे लोग। तो भाई प्रॉफिट का मतलब एसपी माइनस सीपी, और लॉस का मतलब, लॉस कब होता है? लॉस तब होता है जब आपका क्रय मूल्य ज़्यादा हो और विक्रय मूल्य कम हो। यानी कि जो आपकी कॉस्ट प्राइस हो वो ज़्यादा हो और सेलिंग प्राइस कम हो, तब आपकी क्या होती है? हानि। अब यहीं पे आप प्रॉफिट का परसेंटेज जान लीजिए कि परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है? परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपान कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ये हो गया आपका प्रॉफिट परसेंटेज। यहीं पे आप एक बात और जान लीजिए डियर कि भाई लॉस परसेंटेज क्या होता है? तो लॉस हो या प्रॉफिट हो, ये दोनों चीज़ें किस पे होती हैं? ये कॉस्ट प्राइस पर ही होती हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो यहाँ से जो लॉस परसेंटेज होता है वो क्या होता है? लॉस अपान सीपी इनटू का 100। ओके, तो इतनी बातें मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल समझ में आई होंगी। एक बात जो एडिशनल आपको बताना था, वो बात ये थी डियर, कभी कभी आप सुनते होंगे कि डिस्काउंट परसेंटेज मिल रहा है। क्या मिल रहा है? डिस्काउंट परसेंटेज। तो डिस्काउंट परसेंटेज जो होता है वो हमेशा याद रखिएगा डियर, वो हमेशा मार्क प्राइस पे मिलता है। यानी डिस्काउंट परसेंटेज का जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा डिस्काउंट अपान मार्क प्राइस इनटू 100। तो इस तरीके से हमारे पास तीन फार्मूले आ गए। एक आ गया परसेंटेज प्रॉफिट का फार्मूला, एक आ गया आपका डियर लॉस परसेंटेज का, और एक आ गया आपका डिस्काउंट परसेंटेज का। ओके, तो यहाँ से कुछ बेसिक चीज़ें आपने सीखी कि भाई कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं, फिर आपने सीखा कि सेलिंग प्राइस किसे कहते हैं, और फिर आपने सीखा कि मार्क प्राइस किसे कहते हैं। तो यही तीन ऐसे टर्म होते हैं डियर जो आपको प्रॉफिट और लॉस के चैप्टर में समझना होता है। ठीक है, इन्हीं तीनों का खेल होता है। फिर बातें आती हैं परसेंटेज की, प्रॉफिट की, लॉस की, है ना, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस। तो अब हम लोग बाकी जो लेक्चर है उसके माध्यम से क्वेश्चंस लेंगे और क्वेश्चंस के माध्यम से समझेंगे कि चीज़ें कैसे रन करती हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। ओके डियर, तो चलो हम लोग एक एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको तोड़ना शुरू करते हैं। ओके डियर, चलो। हाँ डियर, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। इस क्वेश्चन को बहुत ही प्यार से आप पढ़िए और पढ़ने के बाद आप कोशिश करिए कि ये क्वेश्चन आपसे हो जाए। ओके, चलो कोशिश करिए कि ये क्वेश्चन आपसे हो जाए। तो चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं क्वेश्चन को, और क्वेश्चन क्या कह रहा है इस बात को हम लोग देखते हैं कि भाई क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। ओके, चलो देखो, फाइंड क्या कह रहा है? फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट ₹630 एट अ प्रॉफिट ऑफ 12% 5, है ना, 12.5%। क्या कह रहा है कि एक वस्तु को 630 में बेचने पर विक्रेता को 12.5% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। तो भाई ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। अब देखो, इस क्वेश्चन को लगाने के दो तरीके हैं डियर। ओके, पहला तरीका तो ये है ट्रेडिशनल तरीका कि आपको क्रय मूल्य निकालने का सीधा सा एक फार्मूला होता है, वो पता हो। तो क्रय मूल्य निकालने का एक फार्मूला क्या होता है? 100 गुणे विक्रय मूल्य, 100 गुणे विक्रय मूल्य
100 गुणे विक्रय मूल्य अपान यानी कि बटे में क्या होता है 100 प्लस प्रतिशत लाभ होता है। चलो जरा देख लें इससे कैसे आएगा। तो 100 गुणे विक्रय मूल्य कितना है 630 रुपये बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत। तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत में 12.5% है यानी कि 12 सही 1/2 यानी कि 25/2 यानी कि यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 25/2। तो ये कितना आ जाएगा 100 गुणे 630 अपान में 25/2। तो यहाँ पे हो जाएगा 225 और ये 2 ऊपर चला जाएगा। 25 से काटिए 25 चौका 100 और 25 नवैया और 9 से 9 एकन्ने 9 और 9 सते 63। तो कितना हो गया ये 70 दूना 140 और 14 कितना हो गया 4 से 28 दूना 56 यानी 560 रुपये। तो ये आपका आंसर आ गया डियर 560 रुपये अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से चलना चाहते हैं तो। ओके यानी कि अगर आपको पता हो क्या, अगर आपको फार्मूले पता हो तो आप फार्मूले से लगा लीजिए, नहीं तो डियर अब हम आपको एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बता रहे हैं। ट्रिक में क्या होता है सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा डियर कि भाई 12.5% यानी कि इसको कितना फ्रैक्शन में क्या कहते हैं। तो ये होता है आपका फ्रैक्शन में 1/8। कैसे भाई 24 1 25/2। अब फ्रैक्शन को अब ये परसेंटेज है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं। तो 25 एकन्ने 25 25 चौका तो कितना आ जाएगा 1/8। अब सोचो कि 1/8 का मतलब ये हो गया कि अब इसको क्या हो रहा है, इसको 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब 8 यूनिट पे प्रॉफिट कितने का 1 यूनिट का। तो 8 यूनिट, अब इसका 8 यूनिट क्या हो गया कॉस्ट प्राइस हो गया और प्रॉफिट इसका कितना हो रहा है, प्रॉफिट इसका कितना हो रहा है ये बताइए। प्रॉफिट इसका हो रहा है 1 यूनिट का इसका प्रॉफिट हो रहा है। तो आप ये बताओ कि इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा। सेलिंग प्राइस इसका हो जाएगा 9 यूनिट। अब ये बताओ कि सेलिंग प्राइस कितना है, यहाँ पे देखो सेलिंग प्राइस कितना है 630 यानी कि 9 यूनिट इज इक्वल टू कितना 630। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 630 अपान में 9 कितना हो गया 70। तो ये 70 यूनिट क्या आया, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई 70। अब देखो कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस 8 यूनिट है। तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 8 सत्ते 56 यानी कि 560। तो इस तरीके से भी आपका आंसर बहुत ही आसानी से आ गया। ओके तो आपका आंसर है ए। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको ज़बरदस्त समझ में है। अब देखिए इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं था, आपको क्या मानना था भाई 1/8 था। तो 8 यूनिट पे जो प्रॉफिट हो रहा है 1 यूनिट का हो रहा है, ठीक है 8 यूनिट पे 1 यूनिट का। तो भाई कॉस्ट प्राइस आप मान लीजिए कितना 8 यूनिट। तो अब प्रॉफिट कितने का, प्रॉफिट आपके ये 1 यूनिट का। तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना हुआ 9 यूनिट। भाई फिर से एक बार समझ लीजिए 9 यूनिट। तो इसका मतलब ये हो गया कि 9 यूनिट की वैल्यू कितना दी गई थी 630 दी गई थी। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया 70 आ गया। तो हमसे क्या कॉस्ट प्राइस पूछ रहा था, तो कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या 8 यू। तो 8 यूनिट का मतलब 1 यूनिट अगर 70 का तो 8 यूनिट 560 का। तो 560 रुपये ऐसे ही आ गया आपका। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपने बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया होगा डियर। अब चलिए हम लोग लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके चलो अब इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ो डियर, बहुत ही ध्यान से पढ़ो और हमें बताओ कि आंसर क्या आ रहा है। ओके आंसर आपको बताना है कि आंसर क्या आ रहा है। चलो तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने अपना बेस्ट ट्राई किया होगा और आपको आंसर भी आ गया होगा। तो देखो क्या कह रहा है कि अ शॉपकीपर सेल्स हिज आर्टिकल्स एट 16 2/3% प्रॉफिट ऑन द सेलिंग प्राइस। ओके फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज। देखो अब की बार ये क्वेश्चन
थोड़ा सा टिल्ट किया है, थोड़ा सा अपने आप को क्या किया है, चेंज किया है। क्या कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के, याद रखिएगा, विक्रय मूल्य के 16.2/3% लाभ पर बेचता है। तो दुकानदार का वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो इसका क्या मतलब हुआ? अब देखो, इसमें 16, सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए डियर कि 16/2/3 का क्या मतलब होता है। तो तुम कहोगे 16 × 48 2 50/3। फिर कहोगे कि भैया इसको क्या करो, 100 से भाग कर दो, तो 50 दूना यानी कि ये आ जाएगा 1/6। तो ध्यान से सुनना, लेकिन ये चीज़ें क्रय मूल्य नहीं, विक्रय मूल्य पे हो रही हैं। और प्रॉफिट उसको कितना हो रहा है, 1/6 का। तो देखो 1/6 का मतलब ये होता है कि अगर 6 आपका सेलिंग प्राइस है तो प्रॉफिट आपका कितना हो रहा है, प्रॉफिट आपका 1 यूनिट का हो रहा है। यानी अगर 6 यूनिट आपका सेलिंग प्राइस है तो 1 यूनिट आपका प्रॉफिट हो रहा है। तो भैया अब हमें आप बता दो कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा। सीधी सी बात है कि कॉस्ट प्राइस आपका 5 यूनिट रहा होगा। ओके, तो अब ये बताओ कि अगर किसी भी चीज़ का कॉस्ट प्राइस अगर 5 यूनिट रहा हो, कितना, 5 यूनिट अगर रहा हो, और 5 यूनिट अगर कॉस्ट प्राइस रहा हो, तो ये और सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस अगर 5 यूनिट रहा हो और 1 यूनिट वो प्रॉफिट ले रहा है, तो अब ये बताओ एक्चुअल परसेंटेज कितना आएगा। एक्चुअल परसेंटेज का मतलब होता है प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। ओके, तो कितना आ जाएगा बताओ हमें, कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका कितना प्रतिशत, बोलो फटाफट, बोलो फटाफट, कितना परसेंटेज हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 1/5 इंटू 100, बोले तो 20%। एक्चुअल जो उसका फ़ायदा हो रहा होगा वो 20% का हो रहा होगा। ओके डियर, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपने ज़बरदस्त इंजॉय किया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके चलो, हाँ तो डियर अब अगला क्वेश्चन आप बहुत ही ध्यान से पढ़िए। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में पढ़ें और हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में पढ़ें। ओके चलो, क्या कह रहा है डियर कि अ मैन सेल्स हिज गुड्स एट 25% लॉस ऑन सेलिंग प्राइस, फाइंड हिज लॉस परसेंटेज। ओके, यानी कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को विक्रय मूल्य की 25% हानि पर, विक्रय मूल्य की, याद रखिएगा फिर से, विक्रय मूल्य की 25% हानि पर बेचता है। तो व्यक्ति का वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। कैसे करिएगा बताइए जरा तो हमें। तो अब की बार आपके सामने है 20%, 25%, 35% या 30%। तो सबसे पहले आप देखिए, यही जो दूसरा वाला मेथड हम लोगों ने सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस वाला निकाला है, इसी से हम लोग ज़बरदस्त इस क्वेश्चन को डील करेंगे। सबसे पहले आप ये बताओ डियर कि 25% का मतलब कितना होता है। तो बोलोगे भैया 25% का मतलब होता है 1/4। हमने कहा बिल्कुल सही। तो इसका मतलब ये हो गया कि 25% हानि पर बेचता, वो भी सेलिंग प्राइस के। इसका मतलब अगर 4 यूनिट आपका सेलिंग प्राइस था डियर, तो आपका 1 यूनिट क्या हुआ, आपका 1 यूनिट लॉस हुआ, 1 यूनिट लॉस हुआ। अच्छा ये बताओ कि अगर सेलिंग प्राइस 4 यूनिट रहा हो और लॉस 1 का रहा हो, तो इसका मतलब आपका CP कितना रहा होगा, आपका CP कितना रहा होगा। इसका मतलब आपका CP रहा होगा 4 यूनिट प्लस 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 यूनिट। ओके, अच्छा ये बताओ अगर CP 5 यूनिट हो और लॉस 1 यूनिट हो, तो परसेंटेज लॉस क्या होगा डियर। परसेंटेज लॉस होगा आपका लॉस अपॉन CP इंटू 100। बोलो हाँ या ना। तो भाई लॉस कितना हो रहा है, लॉस आपका 1 यूनिट का, इंटू 100 अपन का कॉस्ट कितना है, कॉस्ट प्राइस है 5 यूनिट। ओके, तो 5 से आप इसको काटिएगा तो आ जाएगा 20%। तो ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। ओके डियर, तो इसी तरीके से डियर बहुत ही आसानी से हम लोग 1 मिनट के अंदर में अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को डील
कर सकते हैं। ओके डियर, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको ज़बरदस्त लगा होगा। क्वेश्चन आपको कैसे लगते हैं इस चीज़ को आप कमेंट करके ज़रूर बताया करें। ओके, तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके चलो, हाँ डियर, तो नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने है और इस क्वेश्चन को आप सबसे पहले बहुत ही प्यार से पढ़िए और पढ़ने के बाद आप हमें ये बताइए कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा और सॉल्व करने के बाद आपका आंसर कितना आएगा। ओके डियर, चलो तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना। ओके, देखो क्या कह रहा है कि भाई a man buys 12 articles for Rs 12 and sells them at the rate of 1.25 per article. His gain percentage is, यानी अब हिंदी वाले अगर पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे कि एक व्यक्ति 12 रुपये में 12 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 1.125 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेच देता है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो बच्चा पार्टी आप हमें ये बताओ कि अगर 12 रुपये में, अगर वो 12 रुपये में 12 आर्टिकल खरीद रहा है, कितना, 12 आर्टिकल खरीद रहा है, तो भाई एक आर्टिकल का कीमत कितना हुआ, एक आर्टिकल का कीमत 12/12 यानी कि कितना हो गया, 1 रुपये हो गया। कितना हो गया, 1 रुपये। अब यहाँ पे देखो दूसरी बात क्या कह रहा है कि 1.25 में वो क्या कर रहा है, 1.25 में वो एक आर्टिकल बेच रहा है। अच्छा ये बताओ, खरीदा था 1 रुपये में, बेच रहा है 1.25 में, तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट उसका हुआ 0.25 का। तो भाई परसेंटेज प्रॉफिट कितना हुआ, ये बताओ, परसेंटेज प्रॉफिट कितना हुआ, 0.25 अपान का 1 इंटू 100। ठीक है, तो भाई देख लो कितना आएगा, सीधे 25% आ जाएगा, उसमें कुछ कहना ही नहीं है। यानी कि आपका जो बी वाला ऑप्शन है डियर वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, हाँ आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो ठीक है बच्चा पार्टी, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी आपको ज़बरदस्त समझ में आया होगा। अब हम लोग लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ओके चलो, हाँ तो डियर अगली स्लाइड आपके सामने है और इस स्लाइड पे जो क्वेश्चन पड़ा हुआ है उस क्वेश्चन को आप बहुत ही केयरफुली रीड आउट करिए और आप हमें ये बताइए कि इस क्वेश्चन का असली आंसर कितना आएगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या है डियर, अ रेडियो इज सोल्ड फॉर Rs 990 at a profit of 10%. What would have been the actual profit or loss on it had it been sold for 890 rupees? ओके, तो क्या कह रहा है ये कि एक रेडियो को 10% लाभ पर 990 में बेचा जाता है। यदि इसे 890 रुपये में बेचा जाता तो कितने का लाभ होता या हानि होती। ओके, तो चलो इसको हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या कह रहा है कि 10% प्रॉफिट पे, ठीक है, 990 रुपये में वो बेचता है और 10% का प्रॉफिट वो लेता है। तो ये बताओ मेरे बच्चे कि 10% का क्या मतलब होता है, तो बोलोगे भैया 10% का मतलब होता है 1/10। ओके, तो 1/10 का मतलब क्या हुआ कि भाई कॉस्ट प्राइस आपका कितना है, कॉस्ट प्राइस देखो 990 में, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, सोल्ड फॉर Rs 990 एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। और प्रॉफिट किस पे होता है, प्रॉफिट हमेशा आपको CP पे होता है, यानी कि कहीं ना कहीं से 10 यूनिट अगर आपका CP रहा होगा तो 1 यूनिट आपका क्या हुआ, 1 यूनिट टियर आपका हुआ प्रॉफिट। तो आप हमें ये बताओ बच्चा कि SP कितना होगा, सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो आप कहोगे भैया 10 + 1 यानी कि 11 यूनिट। 11 यूनिट क्या हुआ, सेलिंग प्राइस हुआ। तो ये बताओ 11 यूनिट किसके बराबर है, आप बोलोगे 990 के, तो यानी 11 यूनिट इज इक्वल टू 990। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या होगा डियर, 990
अपन 11, तो 11 9 जा 99, बोले तो 90 रुपये, 90 रुपीज़, 90 रुपीज़ क्या हुआ, 90 रुपीज़ हुआ एक यूनिट की वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू। तो ये बताओ बच्चा, ये बताओ आप हमें कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी हुई, 9090। अब क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि यदि इसे 890 रुपये में बेचा जाता तो कितने का लाभ या हानि होता। तो आप हमें ये बताओ कि आपका जो कॉस्ट प्राइस था, आपका कॉस्ट प्राइस एक्चुअल में कितना था। अब यहाँ से आप कॉस्ट प्राइस निकाल लो भाई, 10 यूनिट का कितना बनेगा, 10 यूनिट का आपका बनेगा 90 इंटू 10 बराबर 900। और आप बेच कितने में रहे हो, 890 में, कितने में, 890 में। तो बताओ बच्चा कितने का प्रॉफिट बनाए, कितने का प्रॉफिट बनाए, और प्रॉफिट बनाए कि लॉस बनाए, ये बताओ पहले। तो आपका आया 890 रुपये का। अब देखो सुनो, पहले ध्यान सुना, कॉस्ट प्राइस आपका कितना है, कॉस्ट प्राइस आपका है, कॉस्ट प्राइस आपका है कितने का, 900 रुपये का, 900 रुपये का। और आपने सेल कितने में करा है, आपने 890 का सेल करा है, यानी कि आपने 10 रुपये का चूना लगाया है खुद को, यानी कि 10 का लॉस हुआ है बच्चा। कितना क्या हुआ है, 10 का लॉस हुआ है। तो ये बात मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल समझ में आई होगी कि भाई 10 का लॉस हुआ है। तो बिल्कुल ऐसे ही हम लोग सारे क्वेश्चंस को फटाफट कर लेते हैं, वो भी विद इन 1 मिनट। ओके डियर, तो क्वेश्चंस अच्छे हैं, आपको भी अच्छे लग रहे होंगे। ओके, तो चलो ठीक है, अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आते हैं अगली स्लाइड पे। ओके चलो, हाँ तो डियर ये क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से देखिए। तो क्या कह रहा है, इन टर्म ऑफ परसेंटेज प्रॉफिट व्हिच इज द बेस्ट ट्रांजैक्शन। ओके, यानी कि प्रतिशत लाभ के नज़रिए से इनमें से कौन सा सौदा सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। ओके, तो कौन सा सौदा आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा फायदेमंद है, आप ये बताइए कि भाई कॉस्ट प्राइस अगर 36 रुपये रही हो, ओके, कॉस्ट प्राइस कितनी रही हो, कॉस्ट प्राइस अगर आपकी 36 रुपये रही हो तो प्रॉफिट आपका 17 रुपये का, ये सौदा ज़्यादा बेहतर है कि 50 रुपये कॉस्ट प्राइस पे 24 रुपये का सौदा, यानी 24 रुपये का प्रॉफिट, या 40 रुपये कॉस्ट प्राइस पे 19 रुपये का फ़ायदा, या 60 रुपये कॉस्ट प्राइस पे 29 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट मिला हो। तो देखो सबसे आसान सा जो चीज़ होता है डियर, वो होता है कि आप सारे जनों का क्या निकाल लीजिए, आप सारे जनों का प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो एक तो तरीका ये होता है कि भाई आप प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लो। दूसरा तरीका हम आपको थोड़ा सा अलग बताएंगे डियर, और वो चीज़ आप अपने दिमाग में बैठाइए। ओके, जैसे हम आपसे ये कहें कि अगर 100 रुपये कॉस्ट प्राइस है, कितना है, 100 रुपये कॉस्ट प्राइस है, तो 100 रुपये पे अगर कॉस्ट प्राइस है और प्रॉफिट आपका 49 का हो रहा है, कितने का हो रहा है, 49 का। तो देखो ज़रा ये कितना परसेंटेज बना, बस थोड़ा सा, 100 इंटू 49 अपान 100, तो कितना हो जाएगा ये आपका कितना हो जाएगा, 100 रुपये पे 49 का, तो 49 इंटू 100 अपान 100, तो ये आपका बनेगा लगभग 49 आके। ओके, ऐसे ही 90 पे जब आप करिए, इसके आधे का जस्ट एक कम करिए, तो आधे से जस्ट एक कम पे आइएगा 44 पे। तो कॉस्ट प्राइस अगर आपकी 90 हो, कॉस्ट प्राइस अगर आपकी 90 हो, तो यहाँ पे देखिए कितना हो रहा है, 100 इंटू, बस 2-3 में ही आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग कितना बनेगा देखिए, अपान का इंटू का 44 और अपान का 90, तो ये गया लगभग ये आपका 440, 9 से भाग करिएगा तो 9 × 5 = 45 नहीं, 9 × 4 = 36,
9 चौके 36 और 36 के बाद 8 और 9 8 72, लगभग ये 48%, 48 पॉइंट समथिंग आएगा। वैसे ही अब देखिए हो क्या रहा है कि जब आप अब 80 का आधा कितना होता है 40, और 40 से एक कम 39 जब आप लेते हैं तब आप देख लीजिए कितना बनेगा। तब लगभग क्या बनेगा, तब जो कुछ भी बनेगा ये मान के चलिए कि वो इससे कम बनेगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप 70 का आधा 35 और 35 से एक कम 34 लीजिएगा तो भी इससे कम बनेगा। उसके बाद फिर से जब आप 50 का लेते हो डियर, 50 पे जब आप 24 का लेते हो तो इससे भी कम बनता है। क्या मतलब हुआ कि जब कभी भी इस तरीके का डेटा आपको मिले, जब कभी भी इस तरीके का डेटा आपको मिले जहां आधे से एक कम, आधे से एक कम लाभ लिया जा रहा हो, तो वहाँ जो सबसे बड़ा डेटा होगा, जो सबसे बड़ा डेटा का मतलब जैसे यहाँ पे 100 पे 49 ले रहा है तो ये सबसे बड़ा डेटा होगा। तो सबसे बड़ा वाला डेटा जो होगा वो सबसे ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो चलो अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए हो डियर, तो अब आओ इसमें से बता दो कौन सा सौदा सबसे ज़्यादा। तो इसमें देखो 36 है, 36 का आधा कितना होता है, 36 का आधा बोलोगे भैया 36 का आधा तो 18 होता है, और 18 से एक कम 17, तो ये भी आधे से एक कम, ये भी आधे से एक कम, ये भी आधे से एक कम, और ये भी आधे से एक कम। तो अब ये देखोगे कि इसमें सबसे बड़ा वाला, सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है। तो भाई इसमें जो सबसे बड़ी डिजिट तुम्हें दिख रही होगी वो कौन सी दिख रही है, वो आपको ये वाली दिख रही है। वो आपको कौन सी दिख रही है, वो आपको लास्ट वाली दिख रही है। इसका मतलब आपका जो सबसे फ़ायदेमंद सौदा है वो कौन सा है, वो 4 नंबर वाला सौदा आपका सबसे फ़ायदेमंद है। ओके डियर, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको ज़बरदस्त समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग लेते हैं अगला क्वेश्चन। ओके डियर, चलो तो ठीक है डियर, आपकी स्क्रीन पे एक नया क्वेश्चन आ चुका है, और ये क्वेश्चन चूँकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो इसलिए ये क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ओके डियर, हाँ तो देखो अब ये क्वेश्चन पहले आप ध्यान से पढ़ो। देखो ये क्वेश्चन क्या रहा है कि अ मैन बॉट एन ओल्ड टाइपराइटर फॉर Rs 1200 and spent 200 on its repair. He sold it for 1680 rupees and his profit percentage. अब देखो ध्यान से क्या कह रहा है डियर, ये कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक पुरानी टाइपराइटर क्या करा, एक पुरानी टाइपराइटर 1200 रुपये में, कितने में, 1200 रुपये में खरीदी और 200 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्चा कर दिया। वह टाइपराइटर को 1680 रुपये में बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ बताओ। तो मैंने जब आपको पढ़ाया या पढ़ाना स्टार्ट किया उसी समय डियर मैंने आपको बताया था कि भाई क्रय मूल्य किसे कहते हैं। आपको सबसे पहली चीज़ मैंने यही सिखाई कि क्रय मूल्य या सीपी या कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं। तो मैंने ये कहा था कि किसी भी वस्तु को बेचने योग्य बनाने तक में जो खर्चा आता है, जो लागत लगती है, उसी को लागत मूल्य कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, उसी को लागत मूल्य कहते हैं, या उसी को कॉस्ट प्राइस कहते हैं, उसी को क्रय मूल्य कहते हैं। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर उस बंदे ने 1200 रुपये का उसे खरीदा था और उसके बाद 200 रुपये और उस पर खर्चा कर दिया, तो टोटल उसका कितना खर्चा हो गया, उसका हो गया 1400 रुपये। और ये 1400 रुपये क्या होगा डियर, ये 1400 रुपये उसका होगा कॉस्ट प्राइस। ओके, अब देखो उसका सेलिंग प्राइस कितना है, उसका सेलिंग प्राइस जो है वो है 1680 रुपये। तो ये बताओ कि उसको प्रॉफिट कितने का हुआ, उसको प्रॉफिट हो गया कितने का,
280 रुपए का। तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो गया? तो परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 अपान का सीपी, और सीपी कितना है? 1400 रुपये है। तो ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, 14 दूना 28, यानी कि 20% का क्या हुआ उसको? 20% का उसको प्रॉफिट हो गया। ओके डियर, तो मेरे ख्याल से आज के इस सेशन को आपने प्रॉपर एंजॉय किया होगा डियर, और आपको चीज़ों को सीखने में एक नया तरीका है ना, चीज़ों को सीखने का एक नया तरीका मालूम हुआ होगा। तो चलिए ठीक है, बिल्कुल इसी एनर्जी के साथ और इसी जोश के साथ हम लोग डेली ऐसे सेशंस को करते रहेंगे जिसमें कि हम लोगों का बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट होता जाए और हम लोग एक नए मुकाम को हासिल कर सकें। ओके, तो चलिए ठीक है बच्चा पार्टी, अब जहाँ कहीं भी ऐसे ही स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए, और ऐसे ही अपनी पढ़ाई को ज़बरदस्त बनाते रहिए। और देसी कक्षा के चैनल को बिल्कुल आप फॉलो करके रख लीजिए, बिल्कुल आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जिससे कि आने वाली नई नोटिफिकेशंस और नई वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुँचे। ओके बच्चा पार्टी, चलो ठीक है, आप बिल्कुल ऐसे ही इंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नए लेक्चर में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।